हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हो गई दोपहर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एक दो दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि घर आ जाओ ना तो बस लगता है कि दोपहर 11 बजे सो रहे हो, दोपहर 1 बजे बस सो रहे हो यहाँ आकर मैंने बस रेस्ट किया, खाया पिया, बस यही कर रही हूँ, सो रही हूँ, बहुत सो रही हूँ। लग रहा है एकदम कुंभकर्ण हो गई हूँ मैं। मम्मी जगाती भी नहीं ना कि होता है सोलो सोलो। भाई आता है सुबह दूध लेने तो कहता है कि अरे दीदी कितना सोती हैं आप, जब भी आओ सोती रहती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो खाना खाकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज लंच में था कटहल और साथ में रायता, टमाटर की चटनी, रोटी और सलाद। तो मेरी और मम्मी की थाली थी ये, क्योंकि मैं रायता तो खाती नहीं हूँ, तो कटहल खाऊंगी मैं और रोटी। गाइस, तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। खाना खाने के बाद मैंने 3 घंटे सोया और फिर मेरी दोस्त का कॉल आ गया कि वो घर आ रही है, तो फिर मैं खुशी के मारे उठ गई। अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, तो वो आ जाए फिर देखते हैं कैसे क्या प्लानिंग होती है। वैसे हम लोगों ने सोचा है कि घूमने जाएंगे और साथ में सिस्टर भी जाएगी ग्रेसी। तो मैं, रिया और ग्रेसी 3 लोग जा रहे हैं घूमी। तो फटाफट जा रही हूँ, कपड़े निकाल लूँ, रेडी हो जाऊँ। अभी देखा दोपहर को ही मैं बात कर रही थी ना घूमने जाने के लिए, और उसका कॉल भी आ गया। आई एम टू एक्साइटेड। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं। तो देखिए फटाफट मैं यहाँ पर रेडी हो गई। मैंने पहनी ये वाली मिडी जो बहुत ही कंफर्टेबल है। पहले मैंने जीन्स डाला, टॉप डाला, देन ब्लेज़र डाला, तो मुझे गर्मी लगी। और फिर रिया भी आ गई तो उसने बोला कि नहीं बाहर गर्मी लग रही। उसने भी स्वेटर नहीं वियर किया था, तो इसलिए मैंने भी ब्लेज़र भी हटा दिया। मैंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, मैं ही पहनूंगी, सब सोचेंगे मुझे ही सर्दी लग रही है क्या इस वजह से फिर मैंने ये मिडी डाल ली जो एकदम परफेक्ट लग रही थी। अब मुझे सही भी लग रहा था, उतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पर बैंगल्स ट्राई की और वॉच वियर की। मैंने सोचा आज वॉच पहन लेती हूँ, ऐसे तो नहीं पहनती, बट रिया ने बोला कि नहीं तुम दोनों हाथ में कंगन पहनो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मैं ब्लैक चूड़ियाँ हमेशा डाली रहती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लैक वाली ना पहनूँ, तो पीछे ब्लैक तो पड़ी ही रहती हैं हमेशा। साथ में मैंने ये शंखा पोला वाले कंगन पहन लिए हैं। एक हाथ में मैंने कंगन पहना, देन चूड़ी। बहुत कन्फ्यूज़न था कि क्या पहनूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं ये कंगन ही पहन लेती हूँ। रिया ने भी बोला कि कंगन प्यारे लग रहे हैं और मिडी के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में, क्योंकि वाइट रेड का कॉम्बिनेशन था और मिडी भी कुछ ऐसी थी, तो इसलिए मैंने ये कंगन पहन लिया। पहले मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, तो फिर मैंने चूड़ियाँ हटा के ये पहन ली। चूड़ियाँ इसमें ज़्यादा लग रही थी इसी वजह से। फिर मैंने यहाँ पर पोनी कर ली, पहले ओपन हेयर किया, फिर मैंने सोचा आज पोनी करती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद ऐसे गर्लिश लुक आ रहा था। तो मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और हम लोग जाने वाले हैं रेस्टोरेंट, और ये दोनों लोग भी आ चुकी हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने शॉल वियर कर लिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी मुझे, और ये दोनों गर्ल्स भी आ चुकी हैं। ये देखिए, वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, वैसे मैंने पता नहीं नाम रिवील किया। अरे यार, मैं शर्म आ रही लोग के सामने। अरे यार वॉइस ओवर कर दूंगी ना बाद में। तो फाइनली हम तीनों रेडी हो चुके हैं, ये लोग भी आ चुकी हैं। अब हम निकलेंगे, और यहाँ पर मैंने शॉल भी वियर कर लिया है क्योंकि रास्ते में मुझे लग रहा था कि भाई सर्दी न लगे, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहूं। और उसके बाद मैंने ले लिया पर्स। अब चलते हैं हम लोग घूमी। तो अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग को रेस्टोरेंट जाना है, पर कौन से जाना है वो वाला कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि हमारे फतेहपुर में अभी 2-3 न्यू रेस्टोरेंट खुले हैं। और फाइनली हम आ गए चौहान बेकरी रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये पहले हमारे बाकरगंज में था, घर के पास ही था, पर अब थोड़ा दूर हो गया है बुलेट चौराहे में। पर हम लोग आ गए यहाँ का फूड ट्राई करने। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, पर इन्होंने कहा कि फूड अच्छा है यहाँ का, और ग्रेसी ने भी बताया कि नहीं सच में अच्छा है, तो हमें लगा कि हमें चलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी तो बहुत अच्छी थी यहाँ की। अब फूड भी ट्राई करते हैं। वैसे तो जो ओल्ड चौहान्स का था वहाँ का तो फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता था, हम लोग हमेशा ही वहाँ जाना प्रेफर करते थे। अब यहाँ का भी ट्राई कर लेते हैं। तो रिया, हम तीनों लोग बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पिक क्लिक करेंगे हम लोग। एक तो चश्मे में ये कन्फ्यूज़न रहता है, आपके साथ होता है कि नहीं ऐसा? जो स्पेक्स वाले हैं वो समझ रहे होंगे भाई कितना रहता है, कभी स्पेक्स लगाओ कभी हटाओ, पिक क्लिक करनी तो हटा दो। खुद को नहीं समझ में आता है कि हम स्पेक्स में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या बिना स्पेक्स के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं तो पूरे टाइम यही करती हूँ, बस हटाती हूँ लगाती हूँ। और यहाँ पर हमारा फूड भी आ गया। बातें करते करते हमने मंगाया था वेज स्प्रिंग रोल और पिज्ज़ा। आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। मुझे तो स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इन लोग ने पिज़्ज़ा।
पिज़्ज़ा मैं एवरेज पिज़्ज़ा लवर हूँ, मतलब अच्छा लगता है पर उतना भी नहीं कि मैं खा ही लूँ, मतलब मुझे क्रेविंग नहीं होती पिज़्ज़ा की कभी। पर हाँ, स्प्रिंग रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तीनों लोग ने ये मंगाया है, पर खा लूँगी, पिज़्ज़ा भी खाऊँगी। तो मैंने अपनी यहाँ पर चॉइस बताई है, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे ये। और सच में स्प्रिंग रोल यहाँ का बेस्ट था, बहुत अच्छा था। बट पिज़्ज़ा हम लोग को एवरेज लगा यहाँ का। पिज़्ज़ा मुझे सच कहूँ तो हाइड आउट का ही बेस्ट लगता है जब भी मैंने खाया है। फिर मैंने यहाँ पर स्पेक्ट लगा लिए, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं लगाऊँ कि मैं हटाऊँ, मैं क्या करूँ, सो कन्फ्यूज ना। तो यहाँ पर मैं पहले इन लोग को दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। कितनी समझदार हो गई हूँ ना मैं शादी के बाद। सच में शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही समझदारी आ गई मुझ में। वैसा सब कहते हैं, मेरे आसपास के लोग जो मुझे पहले से जानते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हो, सेंसिबल हो गई हो, वो जो तुम्हारा एक चाइल्डिश नेचर था वो कम हो गया है पहले से। स्टार्टर लेने के बाद हम लोग वापस चल दिए, क्योंकि हमारा पेट थोड़ा थोड़ा भर चुका था और हमें चाहिए था थोड़ा रेस्ट। तो हम लोग चल दिए अब नेक्स्ट रेस्टोरेंट। वहाँ भी हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसके पहले नहीं गए। तो हमने सोचा कि यहाँ हमने स्टार्टर कर लिया है, वहाँ पे देखते हैं कुछ डिनर का। वैसे तो पेट हम लोग का काफ़ी भर चुका था, पर थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। फिर रास्ते में हम लोग को दिखे मोमोज, तो हम लोग को मोमोज खाने का मन हो गया। फिर हमने एक प्लेट ही ली और उसमें खाया, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। फिर हम लोग आ गए न्यू डेस्टिनेशन काके दी हट्टी। जी हाँ, यहाँ का फूड ट्राई करने बहुत सुना था यहाँ के बारे में, तो हमने सोचा चलते हैं यहाँ भी ट्राई करते हैं। और यहाँ का इंटीरियर वाओ, सच में बहुत अच्छा था। तो आते ही सबसे पहले हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोग को देर न हो जाए घर जाने में, इसलिए। तो यहाँ पर हमने मंगाया मसाला क्रिस्पी डोसा। और यहाँ का मसाला डोसा भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी था। हम लोग को बहुत मज़ा आया आज इतने दिनों बाद ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करके। और आप लोग को हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हे गाइस, तो हम लोग की पार्टी हो गई है समाप्त, अब हम लोग जा रहे हैं घर। कैसा लगा? मज़ा आ गई? हाँ, यहाँ ज़्यादा मज़ा आई, लेकिन हाँ दोनों जगह बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2 रेस्टोरेंट गए, पहले चौहान गए थे, उसके बाद गए काके दी हट्टी। अच्छा लग रहा है कि अपने मोहल्ले में इतना अच्छा
रेस्टोरेंट खुल गया है। हाँ, रिया के घर के एकदम पास है। सामने फुदक फुदक के आ जाओ। फुदक फुदक के तो आप लोग हे गाइस, तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट से वापस आ चुके हैं और वो लोग चले गए अपने घर। हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत दिनों बाद मिले थे हम लोग, बहुत सारी मस्ती की। तो अब ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और होप सो आपको ये ब्लॉग देखकर बहुत मज़ा आया होगा, आपने खूब सारा एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, बाय।